पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, जंग का माहौल है और आज एक जंग हमने हाई कोर्ट में भी देखी, जिसमें वुकला हज़रात लड़ रहे थे। हत्ता कि एक खातून वकील को भी ज़द-ओ-कोब किया गया। सर, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी वहाँ मौजूद जी, थे? ऑफ कोर्स मैं हाई कोर्ट में तो मौजूद था, लेकिन वो लड़ाई वाली जगह पे उस टाइम पे मौजूद नहीं था। मेरा तो केस था मिस्टर जस्टिस खालिद इसहाक साहब की कोर्ट में। हुँ, मैं तो वहाँ पे मौजूद था, लेकिन मुझे पता चला, मैंने बाद में वीडियोज़ भी देखी हैं और कुछ हुँ, दोस्तों से भी सुना है। जितनी ये वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है ना, जी, इनमें तकरीबन मैं सबको ही जानता हूँ। हुँ, कुछ मेरे एक तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो इसमें मिसहैप हुआ, और देखें जी, ये इतना अफ़सोसनाक वाक़या है कि इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, क्योंकि सही बात है। हम एक पढ़ी लिखी एक सोसाइटी है, हम एक एग्ज़ैक्टली। जिसको हम लीगल फ्रेटर्निटी कहते हैं, हुँ, कि हमारा एक माशरे में बहुत बड़ा रोल होता है। हुँ, हम कानूनदान हैं, हम जनाब जुडिशरी भी हम में से, या बार एंड बेंच हमें लोग देखते हैं, हमने आइन में तरमीम करवानी होती है, सब कुछ हमने ही करना है। और अगर हम ऐसे लड़ेंगे तो अवाम को क्या मैसेज जाएगा? हुँ, मेरी इवन के आज दोस्तों से यही बात हो रही थी, तो वो भी इस चीज़ पे बड़े शर्मिंदा थे। असल मसला ये है कि देखें, जो 2 बड़े नाम है ना, जो 2 बड़े ग्रुप्स हैं, सबसे हुँ, पहले तो हामिद खान साहब और उसके बाद है एहसन बून साहब। ये दोनों, हुँ, अहमद खान साहब अपने ग्रुप के लीडर हैं, एहसन बून साहब अपने ग्रुप के लीडर हैं, जिसको आसमा जहांगीर ग्रुप भी कहा जाता है। जी, तो ये खुद इंतहाई शरीफ और अच्छे इंसान है, बहुत बड़े नाम है ये हुँ, वकला में से। हुँ, जो हमारे वकला का, मैं कहता हूँ, दोनों लीडर ने हमारा सरमाया है। लेकिन अब देख इनको देखना पड़ेगा कि अब ये जो मामला चल पड़े, असल में ये मसला बना ही इलेक्शन की वजह से था। हुँ, सैटरडे वाले दिन इलेक्शन हाई कोर्ट के हुए हैं हमारे, तो उसमें एक ग्रुप ने कहा जी कि ऐसे हुआ कि हमारे साथ धांधली हुई है, ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है ना, हुँ, इसमें पहले ही वोट, अक्सर लोग जो वोट डालने जा रहा है उसका वोट पहले ही कास्ट हो गया हुआ है। तो ओके, इसके ऊपर ये तनाज़ा चला, तो उसके लिए आज वो ओथ सेरेमनी थी, तो वहाँ हुँ, पे कुछ ये शर्म-पसंद, मैं तो कहूँगा कि वकला जिनकी वजह से ये सारा मामला हुआ। आप जिस खातून की बात कर रही हैं ना, मैंने अपने तौर पर देखें हुँ, जी, खातून की इज़्ज़त व तकरीम में कभी भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, वो भी हमारी लेडी लॉयर, हमारी बहन है। हुँ, लेकिन वहाँ पे ये कहा गया है कि उस खातून ने हमारे एक लीडर का नाम लेके, जो हुँ, वकला के, हुँ, हुँ, उसको मतलब कि नाज़ेबा अल्फ़ाज़ उनके बारे में बोले हैं, अच्छा, जो ऐनी शाहिद है वहाँ पे बताते हैं। तो फिर उसके रिबटल में ये सारा कुछ हुआ। इवन के वहाँ पे हमारे एक साहब का सेक्रेटरी हैं, वो शायद सुन रहे होंगे, मेरे बड़े भाई हैं, उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया है। अब अच्छा, अंदाज़ा कर लें कि रमज़ान उल मुबारक का महीना है, जिसमें बिल्कुल, सब्र और वैसे ही हमें इंसान एक अल्लाह के बड़ा नज़दीक होता है, बिल्कुल, लड़ाई-झगड़ा तो ये तो शैतानी हथकंडे हैं, या बिल्कुल, बिल्कुल इससे दूर होता है बंदा। लेकिन ये मुझे खुद नहीं समझ आई कि इतनी पढ़ी-लिखी कौम और इतने लाहौर में बड़े पढ़े-लिखे जो हैं हमारे वकला हज़रात हैं, बिल्कुल, तो अल्लाह जानता है कि ये क्या बना। लेकिन ये बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या, और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन अब ये डिसाइड हो गया दोनों एमिकेबली, दोनों ग्रुप्स की तरफ से, कि इसकी फोरेंसिक होगी। ओके, अगर फोरेंसिक के बाद जो रिज़ल्ट आया, दोनों ही जो है ग्रुप्स उसको तस्लीम करेंगे, और लिहाज़ा अब लड़ाई वहाँ पे रुकी। वकला की इतनी की लड़ाई हो जाती पहले भी, लेकिन इस हद तक इतनी बड़ी नहीं होती वो थी, भी इलेक्शंस के क्योंकि टाइम पे, सोशल मीडिया पे आ गया, इससे ज़रा हाइप क्रिएट राइट, होगी। लेकिन ऐसा हमारा कोई मामला नहीं है। हम जितने भी वकला हैं, इनमें अभी भी यूनिटी पूरी है। हम हुँ, एक हैं और इंशाल्लाह हम एक ही रहेंगे। आमीन।